हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शुभम एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल बजरंगी कोचिंग सेंटर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले टाइप्स या पहले काइंड नाउन को हम लोग जान लिए कंप्लीटली। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टाइप जो कि है प्रोनाउन। तो आज हम लोग प्रोनाउन को पढ़ने जा रहे हैं। तो गाइस, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको प्रोनाउन से संबंधित कोई भी डाउट ना रहे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी डाउट हो, आपके जितने भी सवाल हो, वो मैं वीडियो के लास्ट तक में मैं आपके सारे डाउट को, सारे आपके क्वेश्चंस को मैं समाप्त कर दूंगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपने आज के क्लास को स्टार्ट करें। दोस्तों, आज का हमारा क्लास है प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन शब्द तो हम लोग जानते हैं बहुत पहले से। प्रोनाउन शब्द हमारे लिए कोई नया नहीं है। तो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। सर्वनाम क्या हुआ या प्रोनाउन क्या हुआ? तो जैसे देखिए, प्रोनाउन कुछ हद तक क्या है, ये हमको इससे क्या पता चल रहा है इस शब्द से कि जो प्रोनाउन शब्द है ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है नाउन से। ये प्रोनाउन संबंधित है किससे? नाउन से। यानी जो सर्वनाम है ये सर्वनाम संबंधित है संज्ञा से। तो प्रोनाउन का नाउन से क्या संबंध है, कैसे संबंधित है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। यानी हम लोग अपने भाषा में जानते हैं कि किसी भी संज्ञा शब्द के बदले अगर कोई भी दूसरा शब्द आता है, किसी संज्ञा शब्द के बदले वो जो दूसरा वर्ड आता है वही शब्द सर्वनाम कहलाता है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। यानी एक प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द है। कैसा शब्द है? यूज्ड, जिनका प्रयोग किया जाता है, जो प्रयुक्त होता है इंस्टेड ऑफ नाउन। यानी संज्ञा के बदले, नाउन के बदले जो शब्द क्या हो, इंस्टेड मतलब होता है के बदले। इंस्टेड मतलब होता है के बदले, कि ऐसा वर्ड जो नाउन के बदले प्रयोग में हो, प्रयोग में लाया जाए, वही शब्द कहलाता है प्रोनाउन। या इसका दूसरा परिभाषा हम लोग देख सकते हैं कि ए प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन। यानी संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, या ऐसा शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं। और इसका अगर हिंदी लिखना हो तो आप हिंदी भी लिख लीजिए। तो हिंदी इसका हो जाएगा, ए प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। यानी एक ऐसा शब्द जो कि संज्ञा के बदले इस्तेमाल किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। या ए प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई, यू, ही, सी, इट, दे, इटीसी। इटीसी मीन्स एटसेट्रा, यानी इत्यादि, बहुत सारे। तो दोस्तों, ये था प्रोनाउन का डेफिनेशन। हम लोग प्रोनाउन को डिफाइन कर लिए। अब हम लोग आगे आते हैं, एक स्टेप आगे। अब हम लोग देखते हैं प्रोनाउन की उपयोगिता। आखिर प्रोनाउन पढ़ने का क्या महत्व है? आखिर प्रोनाउन जो बनाया गया, आखिर प्रोनाउन बनाया किस लिए गया, किस लिए प्रोनाउन आया है, हमें पढ़ना प्रोनाउन क्यों है? तो दोस्तों, आप लोग इस सेंटेंस को पढ़े ध्यान से पहले। तो सेंटेंस क्या है? राम इज माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास, राम इज absent टुडे बिकॉज राम इज इल। पढ़ लिया आपने? अच्छा, आप ये बताइए, जब सेंटेंस को पढ़ रहे थे तो देखिए यहाँ पे कोई भी नाम आ सकता है। नाम अपने अनुसार रख सकते हैं। राम के बदले राज आ जाए, या फिर रोहन आ जाए, सोहन आ जाए, कोई भी नाम आ सकता है। तो इसे राम इज माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास, राम इज एब्सेंट टुडे बिकॉज राम इज इल। तो दोस्तों, जब हम लोग इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो इस सेंटेंस में देखिए क्या है, ये जो राम है ये क्या है? सब्जेक्ट है।
अब जब ये जो हम लोगों ने ये सेंटेंस लिखा है, इस सारे सेंटेंस में सब्जेक्ट वो क्या आ रहा है, राम ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं तो पढ़ने में थोड़ा सा हमें कुछ भद्दा टाइप से लगता है ना। अब देखिए बार एक ही चीज को दिखाना है कि इसका मतलब क्या हुआ कि राम मेरा दोस्त है, राम मेरे क्लास में पढ़ता है, वह आज क्लास नहीं आया है क्योंकि वह बीमार है। तो इसको क्या सेंटेंस क्या है, राम इज माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास, राम इज एब्सेंट टुडे बिकॉज राम इज इल। इसको समझ गए। अब हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़िए, इसको ध्यान दीजिए। दूसरे सेंटेंस को, राज इज माई फ्रेंड, ही रीड्स इन माई क्लास, ही इज एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज इल। इसका मतलब क्या हुआ कि राज मेरा दोस्त है, he reads in my class, वह मेरे क्लास में पढ़ता है, he is absent today, वह आज अनुपस्थित है, because he is ill, क्योंकि वह बीमार है। तो दोस्तों जब हम लोग इस दोनों सेंटेंस में जब अंतर डिफरेंस करते हैं तो वहां पे क्या है कि हम लोग जब पहले वाले सवाल को सेंटेंस पढ़ते हैं उसमें क्या आता, खासा हम लोग को भद्दा टाइप से लगता है कि राम हर जगह बार बार हमको किसी एक नाम को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, जब सब्जेक्ट एक ही हो, जब नाउन एक ही हो, तो जो शब्द नाउन को रिप्लेस कर दे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वर्ड है ही, तो ही क्या किया है, ही राज को रिप्लेस कर दिया। क्या किया, रिप्लेस कर दिया, यानी राज के बदले अब क्या आ गया, ही आ गया। तो राज क्या है, राज एक नाम है, और हमें पता है कि कोई भी जो नाम है वो सब नाम क्या है, सब नाम संज्ञा है, और जो जितने भी संज्ञा के नाम है उसके बदले उसको जो वर्ड रिप्लेस करे वही क्या है, वो सर्वनाम है। तो अब आगे हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को पढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन की क्या उपयोगिता है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, आखिर प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर के अनुसार प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। वो 10 प्रकार कौन सा है, आइए उनको देखते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जैसे नाम से ही है कि पर्सनल वाले, यानी कि व्यक्ति किसी खास चीज का जो सर्वनाम होगा। दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। चौथा है इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब होता है बलदायक सर्वनाम। पांचवा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका अर्थ होता है संकेतवाचक सर्वनाम। छठा है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसका मतलब होता है व्यष्टिवाचक सर्वनाम। तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना भी होता है, तो हम लोग बस बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मींस व्यष्टिवाचक सर्वनाम। आठवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है परस्पर बोधक सर्वनाम। नवां है रिलेटिव प्रोनाउन, या इसका अर्थ होता है संबंधवाचक सर्वनाम। और 10वां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आइए दोस्तों अब हम लोग इस सारे टाइप्स को हम लोग डिटेल से 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं, और इसमें इस सारे चीज के हम लोग पूरे डिटेल को देखते हैं। तो आइए हम लोग पहले टाइप प्रोनाउन का पहला टाइप पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ते हैं। हम लोग का पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ होता है, पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ होता है रिलेटेड टू पर्सन। पर्सनल का अर्थ होता है, पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ होता है क्या, रिलेटेड टू पर्सन। तो पर्सन से रिलेटेड, और पर्सन इंग्लिश ग्रामर में कितने हैं, इंग्लिश ग्रामर में पर्सन 3 है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यही 3 पर्सन है इंग्लिश ग्रामर में। और पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ यही होता है कि रिलेटेड टू पर्सन्स। तो इसको हम लोग इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे
आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, यानी आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। यानी ये सारे जो वर्ड हैं, यानी आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सब क्या है, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है। इनका डेफिनेशन और एग्जांपल यही हो जाएगा, आप इसको समझ सकते हैं कि आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ होता है रिलेटेड टू पर्सन, और इंग्लिश ग्रामर में पर्सन 3 है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी आई और वी ये कैसे किस पर्सन के रूप हो जाएंगे, ये हो जाएंगे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। ये फर्स्ट पर्सन के क्या हुआ, ये आई और वी हुआ फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन। यू हो जाएगा सेकंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन। ही, सी, इट और दे हो जाएंगे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। तो यानी पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है, रिलेटेड टू पर्सन। तो पर्सनल, उसमें नोट करने ध्यान देने वाली बात यह है कि पर्सनल प्रोनाउन के रूप केस वाइज बदलते हैं। यानी पर्सनल प्रोनाउन का जो रूप है ना, वो केस वाइज बदलता है। केस वाइज क्या होता है, बदलते रहता है। और ये जो केस है, केस का अर्थ होता है कारक, ये अलग से एक टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में। तो मैं इस केस पे एक वीडियो आप लोगों को आगे मैं प्रोवाइड करा दूंगा इस केस में। तो मैं इसके बारे में उस वीडियो में मैं केस पे बहुत डिटेल से बताऊंगा आपको। आखिर केस के हर एक टाइप को इसमें और भी केस में कुछ ऐड होगा, मैं वो आपको सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो अभी हम लोग सिर्फ इसका एक केस का जितना पर्सनल प्रोनाउन में यूज होगा उतना हम देख लेते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन के रूप केस वाइज बदलते हैं, उन्हें हम लोग इस सारणी के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से समझते हैं। तो केस क्या है, पहला है नॉमिनेटिव केस, दूसरा है पॉजेसिव केस और तीसरा है ऑब्जेक्टिव केस। पहला है नॉमिनेटिव, दूसरा है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में 2 टाइप होता है, एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो गया, पॉजेसिव केस हो गया। और आता है ऑब्जेक्टिव केस। तो देखिए नॉमिनेटिव केस है आई, तो आई का हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव माय, और माय का हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, और आई का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस मी। यानी आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माय हुआ, आई का पॉजेसिव प्रोनाउन माइन हुआ, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हुआ। आई मतलब मैं, माय मतलब मेरा, माइन मतलब मेरा, मी मतलब भी मैं। दूसरा है वी, वी मीन्स हम लोग। वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव है आवर, वी का पॉजेसिव प्रोनाउन है आवर्स, और वी का पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव है अस। वी मतलब हम लोग, आवर मतलब हम लोगों का, आवर्स मतलब भी हम लोगों का, अस मतलब भी हम लोगों का। अगला वर्ड है यू, यू मीन्स तुम या तुम लोग, आप या आप लोग। योर मतलब तुम्हारा, योर्स मतलब तुम्हारा, और यू मतलब तुम। फिर है ही का हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज, पॉजेसिव प्रोनाउन भी इसका हिज ही होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम। फिर है सी का होता है हर, हर्स और हर। पांचवा इट, इट्स, और इस इट का पॉजेसिव प्रोनाउन कुछ नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस का सिंबल दिया हुआ, क्या कि इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, और इट का ऑब्जेक्टिव किस इट ही रहेगा। और दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर होगा, दे का पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स हो जाएगा, और दे का ऑब्जेक्टिव किस देम हो जाएगा। तो दोस्तों ये टेबल था, मैं आपको इस केस में मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा आगे। और तो हमारा दूसरा टाइप है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन का अर्थ होता है अधिकार वाचक सर्वनाम। तो जैसा कि इसका नाम है अधिकार वाचक सर्वनाम, तो इसका डेफिनेशन इसके नाम से ही पता चलता है, क्या कि द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजीशन इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। यानी वह सर्वनाम का शब्द यूज टू शो दिखाने के लिए होता है, यानी
ऐसा सर्वनाम शब्द जो दिखाने के लिए होता है पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या होता है? पोजीशन मतलब होता है अधिकार। एक ऐसा सर्वनाम शब्द जो कि अधिकार दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे ही अधिकार वाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ऐसा सर्वनाम शब्द जिसका इस्तेमाल अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे ही अधिकार वाचक सर्वनाम कहते हैं। द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजेशन इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। ऐसा सर्वनाम शब्द जिसका इस्तेमाल अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे अधिकारवाचक सर्वनाम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज एंड देयर्स, ये सारे क्या है? ये सारे पॉजेसिव प्रोनाउन है। इनके इस्तेमाल को समझते हैं, इनका इस्तेमाल कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम लिखते हैं दिस बुक इज माइन, उसका अर्थ क्या हुआ? दिस बुक इज माइन का कि यह किताब मेरी है। यहाँ पे मेरी, यहाँ पे किसका क्या दिखा रहा है? किताब पे अधिकार दिखा रहा है। तो किस किताब पे किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। तो यहाँ पे माइन क्या हो गया? माइन हो गया सर्वनाम प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन? पॉजेसिव प्रोनाउन। यानी ऐसा सर्वनाम का शब्द जो कि अधिकार दिखाने के लिए होता है। तो यहाँ पे बुक इज माइन, किताब मेरी है, जो किताब वो किसका है? मेरा है। तो मेरा अधिकार है इस किताब पे। तो माइन कैसा वर्ड हुआ? पॉजेसिव प्रोनाउन हुआ। दैट बुक इज योर्स, वह किताब तुम्हारी है। तो उस किताब पे किसका अधिकार दिखा रहा है? तुम्हारा अधिकार दिखा रहा है, इसलिए योर्स क्या हो गया? पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। अब ये क्या है? दिस इज हिज कार, दिस कार इज हिज। अब थोड़ा दोनों में डिफरेंस समझिए। क्या है कि दिस इज हिज कार, यह उसकी कार है। सॉरी, दिस इज हिज कार, यह उसका कार है। दिस कार इज हिज, यह कार उसकी है। अब थोड़ा डिफरेंस समझिए क्या कि यहाँ पे जो हिज है, ये हिज क्या है? ये हिज है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और यहाँ पे जो हिज है इसका ये कौन सा है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। कैसे? देखिए, एडजेक्टिव क्या करता है? किसी भी नाउन के पहले, नाउन या प्रोनाउन के पहले आके उसकी विशेषता बतलाता है। तो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन क्या? कार, कार के पहले आया कौन? हिज आया। ये क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, है ना। अब यहाँ देखिए क्या? दिस कार इज हिज। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये किसी भी सब्जेक्ट से पहले तो आया, किसी भी नाउन से तो पहले आया नहीं, किसी भी चीज के पहले, तो क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा।